welcome again. Today we are going to start exercise 5.3 from the 6th question. इसके 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम द 6th क्वेश्चंस. a equal to 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3. फाइंड a इनवर्स. सबसे पहले हमें क्या करना है, a कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो a इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a. यूज इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. a इनवर्स के बाद हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है. तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं. 1 इंटू में 6 माइनस में 3 माइनस 1 इंटू में 3 प्लस में 6 1 इंटू में -1 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4. यहाँ पे 3 माइनस का 9, ये किसका आ गया माइनस का 5, यानी कि 3 माइनस में 14 दैट इज माइनस में 11. नॉन जीरो आ गया. डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो मीन्स a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पे लिखेंगे हम सो a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. और किससे देंगे हम, x इक्वल टू a इनवर्स b से. तो a इनवर्स के लिए यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा. कोफैक्टर a11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 6 माइनस में 3 आ गया. a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 करेंगे और ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इसको हटाएंगे तो 3 प्लस में 6. a12 एलिमेंट ये है हमारा, इनको डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 6 दैट इज 9 और माइनस लगेगा इसके आगे. a13 एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे, -1 माइनस में 4 दैट इज माइनस में 5. a21 इसके आगे माइनस लगेगा तो 3 प्लस में 1 माइनस का 4 आ गया. a22 एलिमेंट क्या आएगा, ये डिलीट करेंगे हम रो तो 3 माइनस में 2 दैट इज 1. a23 एलिमेंट क्या आएगा, कोफैक्टर, इनको डिलीट करेंगे तो -1 और माइनस का 2 और बाहर -1 की पावर 2 प्लस 3 माइनस ही आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया. a31 देखते हैं आप, -3 -2 -5. a32 इसके आगे माइनस लगेगा तो -3 माइनस का 1 दैट इज प्लस का 4. a33 2 माइनस में 1 आ गया. नाउ एडजॉइंट ऑफ a क्या आ गया स्टूडेंट, 3 -9 -5 -4 1 3, यहाँ से -5 4 1. इसका क्या लेते हैं हम, ट्रांसपोज लेते हैं. नाउ एडजॉइंट ऑफ a आ गया हमारे पास 3 माइनस में 9 -5 -4 1 3 माइनस में 5 4 1 आ गया. a इनवर्स हमें फाइंड आउट करना था स्टूडेंट. a इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है -11, एडजॉइंट -4 1 3 -5 4 1. ठीक है. अब हमें इन इक्वेशंस को सोल्व भी करना था. ये तो हमने a इनवर्स फाइंड आउट किया है, तो सोल्व करते हुए हमें पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. और यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल टू a इनवर्स b. इसके अंदर हम पुट करेंगे x मींस x y z. a इनवर्स 1 अपॉन -11 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1 और b मैट्रिक्स यहाँ से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये थी देखो 1 1, ये क्या थी हमारी 1 1 2 और 1 2 -1 और 1 -3 ये 3. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी जो ये वाली बी मैट्रिक्स है वो क्या है 0 9 माइनस में 14. ये हमारी क्या आ गई, इसकी बी मैट्रिक्स आ गई. इसने ऐसे कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशंस बना रखी हैं. अब इनके हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 1 अपॉन में -11 को एज इट इज रखेंगे और इस मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स के साथ हम प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से. तो क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन -11, 3 की इसके साथ करेंगे तो 0 -36 और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 70 आ गया. यहाँ पे 0 प्लस में 9 माइनस में 56
यहाँ पे 0 प्लस में 27 और माइनस का 14, 1 में -11, 70 माइनस में 36, तो यहाँ पे कितना बच गया 34 बच गया। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे 34। ऐसे ही यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 47 और यहाँ पे कितना बच गया 13। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया था, बाहर क्या था -1 में -11। ये आपस में जो वैल्यू आई है वो आपस में क्या करेंगी, कैंसिल आउट होंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। देखो स्टूडेंट, जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे गिवन थी ना, उसमें जो हमारी मैट्रिक्स बन रही थी वो क्या बन रही थी, यहाँ पे देखो 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 ये बन रही थी, लेकिन हमें गिवन ही ये है। ठीक है, तो हमने तो इसका इनवर्स फाइंड आउट किया है ना, तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें ये सोल्व करनी थी, तो इसके लिए मैट्रिक्स हमारी ये है, लेकिन हमने जो इनवर्स फाइंड आउट किया है वो इस मैट्रिक्स का किया है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, जो भी ए इनवर्स आया है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो इस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये इनवर्स बन जाएगा ना। तो यहाँ पे ये हमारा इनवर्स आया था इस वाली मैट्रिक्स का, जो ए मैट्रिक्स थी, लेकिन जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वहां से ये बन रहा है। तो यहाँ पे मैं ए इनवर्स का क्या लूं, ट्रांसपोज, जैसे x इक्वल टू ए इनवर्स का मैं ट्रांसपोज लूं इनटू में बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म की है, एलिमेंट इस फॉर्म के, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, इसका ट्रांसपोज लेना होगा। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे ट्रांसपोज क्यों लिया है, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है वो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे चेंज करते हैं रो को कॉलम के अंदर, तो ये मैट्रिक्स बनती है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें सोल्व करनी है। इसलिए यहाँ पे क्या लेना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा, देन हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 में माइनस में 11, यहाँ पे 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1 0 9 माइनस में 14। प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, 1 में माइनस में 11, ये तो एज इट इज। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट करेंगे इसके अगेन। ठीक है, 0 माइनस में 81 और प्लस में क्या हो गया 70 ना, यहाँ पे 0 प्लस में 9 माइनस में 42, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 0 प्लस में 36 और माइनस का 14। तो 1 में माइनस में 11, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 11 बचेगा ना, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ पे इसमें से करेंगे तो यहाँ पे 33। ठीक है, माइनस का 33 और यहाँ पे क्या आ गया 2 और ये 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 3 -2, यानी कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू क्या आई है -2, यानी कि ये सॉल्यूशन आया है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो कैसे किया है स्टूडेंट, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया, देन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। बट जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी थी उसकी मैट्रिक्स ये बन रही थी, और ये मैट्रिक्स इसका क्या था, ट्रांसपोज था। तो हमने डायरेक्ट जो ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिया, जो ए इनवर्स फाइंड आउट किया है उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हमने डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लिया इनटू में बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू -2। सेकेंड पार्ट करते हैं 6th का। इफ a इक्वल टू 3 1 2 3 2 -3 2 0 -1 फाइंड a इनवर्स, वैसा ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। देन सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे देखो 3 3 2 1 2 0 3 3 2, इस तरह से, यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ले रखा है, यहाँ पे ट्रांसपोज ले रखा है। तो हम इसी तरह जो ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाल के तब सॉल्यूशन निकालेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी के साथ। ठीक है, तब वहां पे हम ए इनवर्स का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ जाएगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, 3 इंटू -2 इंटू में 0 -1 इंटू -3, ठीक है, और प्लस का 6 प्लस में 2 इंटू में 0 माइनस में 4, ये आ गया -6, यहाँ पे -3 और माइनस का 8, माइनस का 9 यानी कि माइनस का 17, विच इज नॉन जीरो। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर हम निकालेंगे, -2 आ गया,
A12 देखेंगे तो माइनस लगेगा इसके आगे, -3 प्लस का 6, ये 3 आ गया, यहाँ पे -3। A13 एलिमेंट क्या आ गया, 0 माइनस में 4 दैट इज -4। A21 माइनस लगेगा इसके आगे तो -1 माइनस में 0 दैट इज 1। A22 -3 माइनस में 4, A22 जो एलिमेंट है -3 माइनस में 4 -7, यानी कि A23 एलिमेंट यहाँ पे करेंगे तो 0 माइनस में 2, ये प्लस का 2 आ गया। A31 यहाँ पे आ गया -3 माइनस का 4 दैट इज -7। A32 माइनस लगेगा इसके आगे तो -9 और माइनस का 6, 15 आ गया। A33 क्या आ गया यहाँ पे 6 माइनस में 3 दैट इज 3। नाउ एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे -2 -3 -4, यहाँ पे 1 -7 2 -7 15 और ये 3, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। -2 -3 -4 1 -7 2 -7 15 और 3, ये एडजॉइंट आ गया। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, A इनवर्स क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन में माइनस में 17 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, -2 1 -7 -3 -7 15 -4 2 3, ये हमारा A इनवर्स आ गया। लेकिन जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे ये B है 1 4 5 और जो A मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 3 2 1 2 0 2 -3 -1, ये बन रही है। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन हम लेंगे x इक्वल टू A इनवर्स B, यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये x इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में B, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो जो A मैट्रिक्स है वहां पे उसका ट्रांसपोज ले रखा है, तो हमने डायरेक्ट A इनवर्स का ट्रांसपोज ले लिया यहाँ पे। तो क्या आ गया x y z, A इनवर्स ये था, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -2 1 -7 -3 -7 15 -4 2 3 इंटू में B मैट्रिक्स 1 4 5, प्रोडक्ट करते हैं, ये आ गई हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट, -2 माइनस का 12 और माइनस का 20, यहाँ पे 1 -28 प्लस में 10, माइनस का 7 प्लस में 60 और प्लस का 15, 1 अपॉन में माइनस का 17, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 32 माइनस का 34 आ गया, -27 और प्लस में ये माइनस का 17 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 75 और माइनस में 7 87 ना, यानी कि ये -7 प्लस में 60 प्लस में 15, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 75 माइनस में 7, यहाँ पे 68 आ गया, ठीक है। ये किसका आया है, प्लस का ही आया है। यहाँ पे x y z थी, 17 की करेंगे अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया ये माइनस का 4, सो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 और z क्या आ गया -4, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू -4, इसके क्या आ गए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। हमने क्या किया है लास्ट के अंदर A इनवर्स का ट्रांसपोज लिया है, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। नेक्स्ट करते हैं 7th, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। सेकेंड मैट्रिक्स है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 एंड यूज इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लास्ट में हमें ये तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स की क्या आ गई 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 इंटू में -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आ गई यहाँ पे, इसकी इसके साथ करेंगे तो -2 माइनस का 9 और प्लस का 12, यहाँ पे 0, इसकी इसके साथ करेंगे प्रोडक्ट, सॉरी इसकी पहले इसके साथ करेंगे फिर इसकी इसके साथ करेंगे और इसकी इसके साथ, तो यहाँ पे 0
और माइनस का 2 और प्लस का 2, लास्ट में 1 प्लस का 3 माइनस का 4। यहाँ पे सेकेंड रो के साथ करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे 0 प्लस में 18 और माइनस का 18। यहाँ पे आएगा 0 प्लस में 4 माइनस का 3। यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस का 6 और प्लस का 6। यहाँ पे आएगा माइनस का 6 माइनस का 18 प्लस में 24। यहाँ पे 0 माइनस का 4 प्लस का 4, लास्ट में 3 प्लस का 6 और माइनस का 8। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो इसको क्या आ गया यहाँ पे, ये माइनस का 12 ये आपस में क्या हो गया, सॉरी माइनस का 11, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 माइनस 1, 0 1 0 0 0 1। ये I3 मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी ये I3 मैट्रिक्स आ गई, हमने इसकी प्रोडक्ट की है। तो आगे हमें क्या करना है इसमें, AX इक्वल टू किस फॉर्म के आ गई, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की तो ये AX इक्वल टू B फॉर्म। हमें इनवर्स निकालना था ना यहाँ पे, यानी कि I3 आ गया, AB इक्वल टू I3। तो यहाँ पे B, क्योंकि ये A मैट्रिक्स थी और ये B, तो यहाँ पे हमें B इक्वल टू A इनवर्स I3 आ गया। यानी कि इसको I3 को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स ही आएगा। यानी कि एक्चुअली जो A इनवर्स है वो B मैट्रिक्स के इक्वल है, और B मैट्रिक्स हमारी ये है ना, तो A इनवर्स ही आ गया हमारा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब हमें सोल्व करनी है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये। ठीक है, तो इसकी जो A मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1 -1 2, यहाँ पे 0 x का वेरिएबल, 0 2 -3 3 -2 4, और जो B मैट्रिक्स है वो 1 1 2 है। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, AX इक्वल टू C फॉर्म। ठीक है, इसको C क्या देते हैं, इसको A क्या देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको C मान लो, तो इसकी हम प्रोडक्ट करते हैं तो AX इक्वल टू C फॉर्म में करते हैं ना, तो ये इंटू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे X क्या हो जाएगा A इनवर्स इंटू में C, और A इनवर्स किसके इक्वल है, यहाँ से स्टूडेंट जो हमने किया था A इनवर्स B के इक्वल है, तो यहाँ पे X इक्वल टू B C, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो आएगा इस तरह से, AX इक्वल टू C, X इक्वल टू A इनवर्स C, और A इनवर्स किसके इक्वल है, B के। ठीक है, A इनवर्स किसके इक्वल है, B के, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम X Y Z A इनवर्स मीन्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ठीक है, और ये जो C मैट्रिक्स है वो क्या थी हमारी 1 1 2, इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो -2 प्लस में 0 प्लस में 2, यहाँ से आ गया 9 प्लस में 2 माइनस में 6, यहाँ पे 6 प्लस में 1 माइनस का 4। सोल्व किया तो यहाँ पे ये क्या आ गया 0, 11 माइनस में 6 5 आ गया, यहाँ पे 7 माइनस में 4 3। सो वैल्यू ऑफ x इज 0, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3। ये क्या आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। एक बार फिर से देखो, यहाँ से हमने कैसे किया है, a और b दो मैट्रिक्स थी, प्रोडक्ट कर रही थी, वो क्या आ गई I3 आ गई, यानी कि a इंटू में भी I3 के इक्वल आ गया। हमने b यहाँ से निकाला तो वो a इनवर्स I3 आ गया, I3 की मल्टीप्लाई A इनवर्स के साथ करेंगे, A इनवर्स, यानी कि एक्चुअली जो A इनवर्स है वो हमारी B मैट्रिक्स है, और B मैट्रिक्स ये है। लेकिन हमें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये वाली सोल्व करनी थी, तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, B की वैल्यू यहाँ पे हमने B यहाँ पे ले लिया तो इसको C कह दिया, तो C क्या है 1 1 2, और जो A मैट्रिक्स है इसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो ये है। तो इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हम किस तरह से देंगे, AX इक्वल टू C, इसी तरह से देते हैं हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो, या ये लिखते हैं x इक्वल टू A इनवर्स में B, लिखते हैं B की जगह पे C है, बट A इनवर्स इज B के इक्वल है तो x इक्वल टू BC, BC की प्रोडक्ट की, और x क्या है x y z, सो वैल्यू ऑफ x इज 0, y की 5, z की 3। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट सेकंड इसी का, इफ A इक्वल टू 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 एंड B मैट्रिक्स दे रखी है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5।
तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए बी निकालना है, यानी कि ए बी की प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद यूज इट टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फिर लास्ट में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं ए डॉट बी। ए मैट्रिक्स है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। बी मैट्रिक्स क्या है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। प्रोडक्ट क्या आ गई इसकी, यहां से इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 2 प्लस का 4 प्लस का 0, यहाँ पे 2 -2 प्लस में 0, यहाँ पे -4 प्लस का 4 और ये 0, यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस का 12 प्लस का 8। इसके साथ करेंगे सेकंड वाली रो के साथ 4 प्लस में 6 माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 8 माइनस का 12 प्लस में 20, यहाँ पे ये 0 माइनस का 4 प्लस का 4, यहाँ पे 0 प्लस का 2 माइनस का 2, यहाँ पे 0 माइनस का 4 और प्लस का 10। तो सोल्व होके यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास ए बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया 8 माइनस में क्या था ये, इसके साथ किया था हमने 2 और प्लस का 4, ये 0 था। देखो यहाँ पे इसके साथ क्या था तो ये 2 और प्लस का 4 और ये 0 था, मैंने 10 लिख दिया, प्लस का 0 ही है। यहाँ पे क्या आ गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यानी कि 6 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 6 इंटू में I3 बन गया। ठीक है, ए बी की प्रोडक्ट क्या आ गई 6 इंटू में I3, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू 6 I3। ए इनवर्स क्या आ गया 1/6 को इधर ले आओ और इंटू में बी मैट्रिक्स, तो 1/6 बी मैट्रिक्स क्या थी हमारी 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है गिवन लीनियर इक्वेशंस का, ये है तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ गई, ए आ गया यहाँ पे 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, बी है 3 17 7। ठीक है, 3 17 क्या है 7 है। नेक्स्ट यहाँ पे ए बी इंटू एक्स फॉर्म लिखेंगे इसकी। ठीक है, ए बी इंटू में क्या लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स फॉर्म, तो वो क्या आ गई हमारी ए इनवर्स ये आया था ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ से एक्स क्या आ गया ए इनवर्स बी, एक्स मीन्स एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ठीक है, और बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है 3 17 7। प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसके साथ करेंगे तो 1/6, यहाँ पे 6 प्लस में 34 माइनस का 28 माइनस का 12 प्लस में 34 माइनस का 28, यहाँ पे 6 माइनस 17 प्लस में 35, यानी कि 1/6 यहाँ पे कितना आ गया 40 40 माइनस में 28, 12 बच गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 40 और प्लस में 34, तो माइनस का 6 माइनस का 11 इसमें से जाएगा तो 24, ये आ गए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2, y की -1 और z की क्या आई है 4 आई है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 4। ये सॉल्यूशन आया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सबसे पहले हमने क्या किया है ए बी प्रोडक्ट की है, वो 6I3 आ गया, तो यहाँ पे ए इनवर्स क्या आ गया 1/6 बी मैट्रिक्स। अब इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या था 1/6 इंटू में बी और इंटू में ये वाली बी मैट्रिक्स हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो x2 y -1 z इक्वल टू 4। नेक्स्ट करते हैं 8th। The sum of 3 number is -1 if second number is multiplied by 2। अब की बार हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है। Second number is multiplied by 2 and third number by 3. We get 5 on adding them. If the third number is subtracted from the sum of first and second number, we get -1.
फाइंड द नंबर्स यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें नंबर्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उसका इनवर्स वहां पे इनवर्स फाइंड आउट करके उन एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो नंबर मान लेते हैं हम, लेट एक्स वाई एंड जेड आर दी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली। देन इक्वेशंस क्या हो जाएंगी यहाँ पे, सम ऑफ थ्री नंबर इज -1, यानी कि x प्लस वाई प्लस में z इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड नंबर को 3 से। वी गेट 5 ऑन एडिंग देम, दोनों को ऐड करके 5 हमें मिल रहा है। तो 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड क्या है, x प्लस वाई, थर्ड नंबर क्या था, z। थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, वी गेट -1। तो ये क्या हो गई हमारे पास है थर्ड इक्वेशन। अब तक वाले क्वेश्चंस में हमारे पास क्या गिवन होता था, डायरेक्ट हमें ए मैट्रिक्स गिवन होती थी। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है और हमें खुद से मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, बनानी है, ठीक है। तो ये बन गई हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको सोल्व करना है यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास, 1 1 1 0 2 3 1 1 -1। एक्स मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, -1 5 -1, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, -1 0 -3 कितना आ गया यहाँ पे, -5 प्लस का 3 माइनस का 2 माइनस का 7 प्लस में 3 -4, दैट इज नॉन जीरो। तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जे यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, मींस कोफैक्टर। यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ गया यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया 2 माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5। A12 क्या आ गया, माइनस लगेगा इसके आगे, तो यहाँ पे 0 माइनस में 3 प्लस का 3। A13 क्या आएगा, इनको हटाएंगे डिलीट करेंगे तो 0 माइनस में 2 माइनस का 2 आ गया। A21 यहाँ पे माइनस लगेगा, -1 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ पे डिलीट करेंगे तो -1 -1 दैट इज 2। A22 प्लस आएगा, यहाँ पे डिलीट करेंगे तो A22 एलिमेंट है तो -1 और -1 -2। A23 माइनस लगेगा इसके आगे तो 1 माइनस में 1 दैट इज 0। A31 यहाँ पे करेंगे 3 माइनस में 2 1। A32 माइनस लगेगा इसके आगे, ठीक है, तो 3 माइनस में 0 माइनस का 3। A33 क्या आएगा यहाँ पे, 2 माइनस में 0। नाउ एडजॉइंट ऑफ A -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2। इसका क्या लेते हैं ट्रांसपोज, -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2। नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स बी, सोल्यूशन निकालेंगे हम x y z। ए इनवर्स ये आया है हमारे पास, ए इनवर्स क्या है आ जाएगा 1 में डिटरमिनेंट क्या था -4, तो -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम 1/-4 -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2। और बी मैट्रिक्स क्या थी यहाँ पे, -1 5 -1। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/में -4, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस में 10 और माइनस का 1। यहाँ पे -3 माइनस में 10 और प्लस का 3। यहाँ पे 2 प्लस में 0 और माइनस का 2, ठीक है। तो सोल्व किया हमने 1/में -4, ये आ गया यहाँ पे 14। यहाँ पे माइनस का 13 प्लस में 3 यानी कि माइनस का 10। यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -14/4
-7/2, y की वैल्यू आ गई -10/-4 यानी कि 5/2 आ गई, और z क्या है 0, यानी कि सोल्व हो गए। x आ गया हमारे पास -7/2, y क्या आ गया 5/2 और z क्या आ गया 0। ये क्या आ गया हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन था, हमने यहाँ से इक्वेशंस बनाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए -4 नॉन जीरो। तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर निकाले, देन एडजॉइंट है इसका ट्रांसपोज लिया, ए इनवर्स आ गया, x इक्वल टू ए इनवर्स बी के अंदर पुट किया तो x -7/2, y 5/2 और z क्या आ गया 0। नेक्स्ट करते हैं 9th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। Two schools P and Q want to award their selected student on the values of discipline, politeness and punctuality. The school P wants to award ₹X each, ₹Y each and ₹Z each for the 3 respective values. यानी कि 3 रेस्पेक्टिव वैल्यू के लिए जो स्कूल P और Q है वो अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट को यहाँ पे अवार्ड देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 to 1 स्टूडेंट विद ए टोटल अवार्ड मनी ऑफ ₹1000। यानी कि जो पहला स्कूल है स्कूल P वो अवार्ड देता है, यानी कि इन 3 रेस्पेक्टिव वैल्यूज के लिए। तो पहले क्या है 3 to 1, तो क्या हो गई यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या डिनोट करते हैं, अवार्ड मनी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर दी 3 वैल्यू डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी। तो 3x प्लस में 2y प्लस में z, टोटल क्या है वो 1000 रुपए अवार्ड के तौर पे मनी देता है। ठीक है, सेकंड क्या है स्कूल Q wants to spend 1500 to award its 413 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो गया 4x प्लस में y प्लस में 3z, टोटल कितनी मनी देता है Q जो स्कूल है वो 1500 रुपए। फिर है लास्ट ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यू इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड कितना है यहाँ पे 600 है, यानी कि एक्स वाई जेड हमने क्या माना था अवार्ड मनी मानी थी, तो ये टोटल कितनी दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 600। हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस आ गई, तो अब हमें इनको सोल्व करना है। लास्ट में क्या बताना है यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू। अवार्ड मनी हमने क्या क्या मानी है एक्स वाई जेड, यानी कि मैट्रिसेस से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस बन गई हमारी, ए मैट्रिक्स ये आ गई 3 2 1 4 1 3 1 1 1, बी मैट्रिक्स 1000 1500 600। सॉल्यूशन किस तरह से देंगे ax इक्वल टू बी। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a हमने फाइंड आउट किया -5 विच इज नॉन जीरो, तो मीन्स a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। देन कोफैक्टर हमने फाइंड आउट किए, एडजॉइंट हमारा ये आ गया। नाउ a इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट क्या था -5, ठीक है, ये -2 -1 5 -1 2 -5 3 -1 -5 एडजॉइंट आ गया। नाउ हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से फाइंड आउट होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये ए इनवर्स उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, बी मैट्रिक्स हमारी ये थी, इसके साथ प्रोडक्ट की तो ये 100 200 300 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 100 200 300। तो अवार्ड मनी यहाँ पे क्या आ गई जो एक्स वाई जेड हमने अवार्ड मनी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर द 3 वैल्यू डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड पंक्चुअलिटी। तो यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए 100 रुपए, पोलाइटनेस के लिए 200 एंड लास्ट में पंक्चुअलिटी के लिए 300 रुपए अवार्ड मनी के तौर पे दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया 5th चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6th चैप्टर स्टार्ट। थैंक्स एवरीवन।